शांति ही सबसे बड़ा धन होता है। जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती तब तक इस मन को भक्ति भी मिलता नहीं। जब मन में शांति होती है, शांत मन स्थिर होता है, तो हम एकाग्रचित से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। मन एकाग्र नहीं होगा तो हम ईश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए हमको शांति बनाना आवश्यक है, आवश्यक है। मन की शांति के लिए एकाग्र होना जरूरी है। हम साईं बाबा की कृपा से आज गीता के श्लोक पर प्रवचन करेंगे। और साईं बाबा ने भी साईं चरित्र में गीता के श्लोक पर प्रवचन किए हैं। साईं बाबा के समक्ष साईं बाबा के ही भक्त को, अपने भक्त को साईं बाबा ने गीता का श्लोक का अर्थ किस तरह से निकाल कर बताया, इसके बारे में प्रवचन होगा कि हम समझेंगे कि साईं बाबा तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। साईं बाबा स्कूल में गए ही नहीं थे, कहीं उनका प्रमाण ही नहीं है कि पढ़े। जैसे कबीरदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल में गए नहीं थे। जैसे नामदेव भी स्कूल में गए नहीं थे। उसी तरह से साईं बाबा का कहीं प्रमाण नहीं है कि ये स्कूल में गए थे। जैसे ये साईं बाबा, जैसे कबीरदास जी लहरताला तालाब में तामल के पेड़ पर एक प्रकृति के गोद में बालक बनकर दिखाई पड़े। निर्मा नाम के एक जुलाहा ने इनको पकड़कर लेकर अपने घर गए। उसी तरह से नामदेव ने गोदावरी नदी के तीर पर मिले भक्ति करते हुए। इसी तरह से साईं बाबा ने सीढ़ी में भी 16 वर्ष की अवस्था में प्रकृति के गोद में नीम तले पाए गए। साईं बाबा और कबीरदास जी ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये अवतारी पुरुष थे। ये अपने आप ही प्रकृति के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं माया को अधीन कर कर जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो हम अपनी प्रकृति माया को अधीन कर कर, प्रकृति माया को अधीन कर कर हम प्रकट होता हूं। ऐसा नहीं है कि भैया साईं बाबा चाहे कृष्ण भगवान ये माया के अधीन होते हैं। इनके के ऊपर माया की प्रभाव, ये अवतारी पुरुष होते हैं। जैसे साईं बाबा अवतारी पुरुष है, उसी तरह से कृष्ण भगवान भी अवतारी पुरुष होते हैं। इसी तरह से अवतारी पुरुष है। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो कृष्ण भगवान की माता ने भी नहीं समझी कि हमारा बालक का जन्म हो गया है, हमारे बच्चे का जन्म हो गया है। राम का जन्म हुआ तो राम को भी माता को ज्ञान नहीं था कि हमारा बच्चा
का जन्म हो गया। वो प्रकृति के गोद में उन्हीं के पास मिले। जहां देवकी माता ने सोती थी वहीं पर ये कृष्ण बालक बनकर खेल रहे थे। जब नींद टूटा तो देखी कि ये तो बालक हो गया है। उनको कृष्ण को माता को ये ज्ञान नहीं था कि हमारा बालक कब हुआ। तो ये अवतारी पुरुष अपने आप ये प्रकृति के गोद में पाए जाते हैं। जैसे कबीरदास जी नहर तालाब में पाए गए, उसी तरह से साईं बाबा भी नीम तले पाए गए। ये स्वयं माया को अधीन कर कर इस प्रकृति रूपी गोद में आते हैं और मिलते हैं। इनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कृष्ण के को माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये माया से बाहर होते हैं। ये त्रिगुण तीत से बाहर होते हैं। 3 गुण के अंतराल में जो जीव होता है उसी को माया फंसाती है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण के अंतराल में जो भी देवी देवता से लेकर ब्रह्मा तक भगवान श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं कि देवी देवता से लेकर ब्रह्मा तक ये 3 गुण के अंतराल में आते हैं। जब जी 3 गुण के अंतराल में आ जाता है तो उसे ही माया परेशान करती है, सबको नहीं। ये तो हमेशा योग स्वरूप होते हैं। योग स्वरूप का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे गए। योगेश्वर क्यों कहे गए? जो योगों का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। जो योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो दूसरे को उसे योगेश्वर कहते हैं। उसी तरह से साईं बाबा भी योगेश्वर है, जो योग प्रदान करने की क्षमता रखता है। मुझे भी योग में डुबाते हैं। जब कृपा करते हैं तो मैं भी आत्मयोग में स्थिर हो जाता हूँ, आत्मा परमात्मा का अनुभव करने लगता हूँ। जिसके पास ऐसी शक्ति होती है अपने भक्तों को योग के साथ जोड़ने की, उसे योगेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो योग में जोड़ने की जिसके पास क्षमता नहीं है वो योगेश्वर हो गया। साईं बाबा जिसको चाहे योग के साथ जोड़ सकते हैं, उसे योगेश्वर हम कहते हैं। कृष्ण भगवान जिसे चाहे आत्मा परमात्मा का रिलेशन दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये जो जोड़ने की कला जानता है, परमात्मा से मिलाने की कला जानता है, उसे योगेश्वर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये सब अवतारी पुरुष प्रकृति के गोद में पाए जाते हैं और इन सब का जन्म नहीं होता है। साईं बाबा का जन्म नहीं होता है, कहीं पर प्रमाणित नहीं है साईं चरित्र में कि जन्म हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं। तो हमको आज हम उस पर प्रवचन करेंगे। साईं चरित्र में बाबा गीता के श्लोक पर भी कुछ बोल देते थे। कहीं साईं ग्रंथ में लिखा हुआ है, कहीं कबीरदास जी का जो है दोहा लिखा गया है, कहीं गीता का प्रमाण दिया गया है, कहीं पर रामायण का प्रमाण दिया गया है। तो एक साईं बाबा का भक्त थे। साईं बाबा का एक भक्त थे और वह भक्त समझते थे कि फिर साईं बाबा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भक्त जानते थे कि ये पूर्ण योग अवतार है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो उनको अहंकार हो गया था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। यहां तक कि वो कलेक्टर के पद पर थे, नाना साहब, और शास्त्रों का अध्ययन किए थे और बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किए थे। वो बहुत बड़ा विद्वान थे। नाना साहब बहुत बड़ा विद्वान थे। तो बाबा के सामने एक बार गुनगुनाने लगे गीता का श्लोक। गीता का श्लोक गुनगुना रहे थे
तो बाबा ने पूछा कि भाई ओए नाना क्या गुनगुना रहे हो? तब बोल रहे थे कि मैं गीता का श्लोक गुनगुना रहा हूं। अब इसी पर प्रवचन होगा, लेकिन ये कौन श्लोक गुनगुना रहे थे इसको थोड़ा हम उच्चारण कर कर बता दे रहा हूं। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानिनां तत्वदर्शिनाम्। चौथा अध्याय का 34वां श्लोक है। ये गीता का चौथा अध्याय का 34वां श्लोक है। इसी को नाना गुनगुना रहे थे, अपने को अहंकार क्रिएट कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। बाबा सोचने लगे कि भाई ये नाना को अहंकार हो गया है ज्ञान का। भाई बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, किसके भीतर क्या है वो तो सब जानते थे, किसके मन में क्या चल रहा है वो सब जानते थे, किसके मन में कैसा हलचल हो रहा है। बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, पूर्ण योग अवतार थे, तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तत्वदर्शी उसे कहते हैं जो परम तत्व परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर साधना कर उसके साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, उसमें स्थिति बना लिया है, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। तत्वदर्शी जो परमात्मा के साथ जुड़ गया है, सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और परमात्मा में स्थिति बना लिया है, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर कर उसके साधना कर कर पूर्ण कर लिया है, साधना की पूर्णता को पहुंच गया है, आत्मा में और परमात्मा में स्थिति बना लिया है, आत्म तत्व के साथ स्थिति बना लिया है, परमात्मा तत्व के साथ स्थिति बना लिया, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम तत्वदर्शी अपने को नाम रख लिया हो तो तत्वदर्शी, हम अपने को नाम रख लिया हो तो तत्वदर्शी हूं। जैसे बहुत से आदमी अपने को नाम सिर्फ गणना के लिए रख देते हैं कि मैं जगत गुरु हूं और आत्मा परमात्मा में हमारी स्थिति नहीं मिली है, तो हम जगत गुरु हुई अपने को रख लिए हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वेद शास्त्र को रख लिए हैं और जहां से चौपाई कहे तहां से कह दे रहे हैं, तो उससे होने वाला क्या है? जब तक आत्मा में स्थिति नहीं मिली तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? किसी की नहीं हो सकती। हम शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, शास्त्रों को पूर्ण याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसी को कबीरदास जी कहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। आजकल ज्यादातर पर आदमी जो है पोथी पढ़कर ही जगत गुरु कहला रहा है, पोथी पढ़कर ही हम शंकराचार्य हूं, हम शंकराचार्य नाम रख देने से हमको कुछ होने वाला नहीं। हम जब तक भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन तो सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानिनां तत्वदर्शिनाम्। हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शियों के पास जाओ और उस तत्वदर्शी के पास जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उसके साथ अनन्य भाव से सेवा करो, सेवा शुश्रूषा कर और ज्ञानिनां तत्व, उस तत्व का ज्ञान, ज्ञानिनां तत्वदर्शिनां, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिससे उस परम तत्व परमात्मा में तू भी स्थिति बनाकर साधन कर कर प्राप्त कर कर जीवन मोक्ष को प्राप्ति करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जीव कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं तत्वदर्शियों के पास, क्यों नहीं कहते हैं जगत गुरु के पास जाओ, क्यों नहीं कहे हैं कि शंकराचार्य के पास जाओ, क्यों कह रहे हैं तत्वदर्शियों के पास जाओ? जिसने परम तत्व परमात्मा के, साईं बाबा परम तत्व परमात्मा का दिग्दर्शन कराने वाले और उसमें स्थिति बनाने वाले
ऐसे सदगुरु थे। ऐसे साईं बाबा जैसे सदगुरु के सानिध्य में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शियों के पास जाओ। जिसने परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर उसमें स्थिति बना लिया है, वह तत्वदर्शी है। ऐसा नहीं कि कोई गणना के लिए तत्वदर्शी हो गया है, मैं चलो तत्वदर्शी हूं। अपने शिष्यों को वो योग विधि को सिखाने की, जोड़ने की कला नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रभाव नहीं है। जैसे कृष्ण अपने शिष्यों को जोड़ देते हैं, उसी तरह से जो जोड़ता है, आत्मा परमात्मा का रिलेशन जोड़ने की क्षमता रखता है, वो योगेश्वर कहलाता है। तो हम इसी पर प्रवचन करेंगे कि भाई हमारे पास एक समय 2 गीता रखा हूं, इस तरह से 3 गीता रखा हूं। इसी श्लोक पर दोनों गीता से अर्थ निकलेगा। और साईं बाबा के तद्धिधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानी नाम तत्वदर्शिन, इस पर अर्थ निकालेंगे। इस पर अर्थ निकालेंगे साईं बाबा। और हम देखें कि जो निपुण व्यक्ति है, स्कूल में गया नहीं है, संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं है, और कितना अच्छा प्रवचन कर रहा है, संस्कृत भाषा में कितना अच्छा गुड अर्थ निकाल रहा है। तो ऐसे मनुष्य जो है, इनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, वो तो त्रिकालदर्शी है। वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, अपने योग विधि से जान लेते हैं। हर पन्ने हर पेज को जान सकते हैं। यहाँ तक कि शिवकली की हृदय की बात जान लेंगे, हर मनुष्य की बात जान लेंगे। वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी वेता पुरुष जो है तत्वदर्शी होता है। ऐसा नहीं कि हम त्रिकालदर्शी हुआ, कुछ जानता नहीं, सिर्फ पोथी पढ़ा हूं तो मैं अपने को जगत गुरु कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो साईं बाबा ऐसे व्यक्ति नहीं थे, कुछ पढ़े नहीं थे, योग अवतार थे। और गीता का एक श्लोक का भाष्य किए हैं। और हम गीता प्रेस से एक गीता लाया हूं, और एक स्वामी अड़गना महाराज जी का है, जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं। उनका भी गीता हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि इस श्लोक पर कितना गुडार्थ अर्थ निकाल रहे हैं। आप लोग के समझ एक गीता प्रेस वाली गीता जो है, वो भी अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है। और अड़गना महाराज भी गीता पर बहुत बढ़िया अर्थ निकालते हैं। जो जितने ही योग में डूबते हैं, वो उतना ही अच्छा गीता पर अर्थ निकाल सकता है। हम योग में डूबते ही नहीं, योग विधि का ज्ञाता नहीं है, और हम गीता लिखेंगे तो वो अच्छी गीता नहीं हो सकती है। जो परमात्मा आत्मा का रिलेशन में साधना करता है और योग विधि को जानता है, और योग में डूबकर वो योग का ज्ञान निकालकर गीता को लिखता है, उसका गीता अलग ढंग से लिखी जाती है। और जो मन बुद्धि इंद्रियों के आधार पर लिखता है, सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ है, योग में डूबा नहीं है, उसका गीता उतना फॉलो नहीं कर सकती है। जैसे अड़गना महाराज जी का गीता योग विधि है, वो अच्छी प्रकार से लिखते हैं। उनकी गीता मैं पढ़ता हूं तो मैं योग में डूब जाता हूं। ऐसा लगता है कि वह आत्मा समय हमारे समक्ष विदित हो जाती है जब गीता उनका पढ़ता हूं तो, और योग के साथ जुड़ जाता हूं। गीता का मतलब क्या है कि जब पढ़ो तो वो योग तत्व दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं कि गीता पढ़ रहा हूं, योग तत्व दिखाई नहीं दे रहा है तो गीता क्या पढ़ रहा हूं। हम ऐसे ही 2 गीता रखा हूं। इसके बाद एक गीता का हम इसलिए गीता पर प्रवचन कर रहे हैं कि साईं बाबा को लोग कहते हैं कि सनातनी नहीं थे। सनातनी नहीं होते तो योग विद्या का ज्ञाता कैसे होते? मूर्खों ने कह देता है कि सनातनी नहीं। जो सनातन तत्व तक पहुंचा हुआ, सनातन तत्व का दर्शन दिग्दर्शन कराता है। सनातन माने होता है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन, आत्मा ही सनातन है। इस श्लोक को कह दे रहा हूं, मां मैं वंशो जीव लोक जीवभूत है सनातना। यह
जीव होता है सनातना, माने यह शरीर ही एक लोक है। इस शरीर रूपी लोक में आत्मा सनातन है, आत्मा रूपी जीव जो है सनातन है। तुम सनातन की साधना करो, तुम सनातनी हो। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन तुम सनातनी हो, तुम सनातन धर्मी हो, तुम सनातन की पूजा करो, सनातन की साधना करो। आत्मा की प्राप्ति का साधना ही सनातन भक्ति है। हम आत्मा की साधना नहीं करते हैं और इधर उधर देवी देवताओं में भ्रमित है। जो गीता कह रही है उस गीता के प्रमाणित आधार पर, शास्त्र के प्रमाणित आधार पर नहीं चल रहे हैं तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। जब जीव शास्त्र अनुकूल साधना करता है तो सनातन धर्मी है। हम कहते हैं कि हम सनातनी है, हम सनातनी है, हम देवी देवताओं में भ्रमित है। गीता कह रहे हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्म परतंजय मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापो भयो। माने सारे धर्मों की चिंता छोड़ हे अर्जुन एकमात्र मेरी शरण हो जा और मेरी आराधना कर। कहने का मतलब एक परमात्मा की सद्गुरु शरण होकर भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। उसी को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ, वो अच्छी प्रकार से ज्ञान विज्ञान का तुझे उपदेश देंगे और सनातन पद पर चलाकर दिखा देंगे और आत्मा परमात्मा प्राप्ति कराकर दिखा देंगे। उस तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ। आप भी देखिए कि भाई भगवान श्री कृष्ण क्या तत्वदर्शी नहीं थे? स्वयं योग अवतार से तत्वदर्शी थे। इसलिए कहे है कि भाई भविष्य में आज तो कृष्ण है नहीं, अब हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए? इसलिए कि भाई धरती पर हमेशा तत्वदर्शी जैसे साईं बाबा है, तो साईं बाबा अपने साईं चरित्र में कह दिए हैं कि भाई हम हमारे मरने के बाद भी हमारी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करेगी, तुम्हें हमेशा साधना पथ पर चलाएगी और तेरा हमेशा आशा और विश्वास का संचार करते हुए तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगी। साईं बाबा की वाणी है, ये ब्रह्म वाक्य है, व्यर्था नहीं जा सकती है। इसलिए मुझे भी साईं बाबा अभी भी मुझे साधना पथ पर चला रहे हैं। मुझे जगह जगह कर उठाकर साईं बाबा साधना कराते हैं। इनकी वाणी अकट सत्य है। मैं सोया रहता हूँ, बाबा से कह देता हूँ कि 3 बजे जगा देना, तो बाबा आकर जगा देते हैं। हम उठकर बैठ जाता हूँ, अरे मुझे कौन बैठाया, मुझे कौन इस तरह से जगा, देखता हूँ कि 3 बज गया है, तो मुझे मालूम होता है कि तो बाबा हमको उठाकर बैठा दिए हैं और साधना में जगाए हैं कि मैंने बोला था कि मुझे 3 बजे जगा देना। ठीक ना? बाबा ऐसे करते हैं कि आप सोएंगे और बोलेंगे कि भाई हमको 3 बजे जगा देना, हमको साधना करना है, तो बाबा जगा देंगे। हमको इस तरह से कई बार किया है। हम सोया हुआ है, सोते में ही उठकर बैठा, अरे भाई हम तो सोया हूँ, अब कैसे बैठ गया हूँ, तो बाबा हमको इस तरह से जगा देते हैं, बैठा देते हैं। मैं देखता हूँ अरे 3 बज गया और 3 बज गया है, ये बाबा हमको जगा कर अंतर ध्यान हो गए। समझ रही है? ऐसी घटना हमारे पास हमेशा होती है बाबा की कृपा से। अब हम चलते हैं साई ग्रंथ की तरफ। सर्वप्रथम हम अड़गना महाराज जी का गीता का आप उच्चारण कीजिए। अड़गना महाराज जी के गीता क्या कह रही है और उसके बाद गीता प्रेस क्या कह रहा है और साईं बाबा का ये श्लोक का अर्थ क्या कह रहा है। अड़गना महाराज जी का गीता बहुत अच्छा है। ऐसा संत तो हम अभी देख रहा हूं कि भाई अभी कोई दिखाई ही नहीं देता है अड़गना महाराज जी की तरह। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आप देखिए अभी है गीता शुरू हो रही है, आप लोग गौरपूर्वक सुनिए। तदति परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणाम होकर
दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता है और वही आपको भी सिखाएंगे। देखिए, यज्ञ की विधि के विशेष ज्ञाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई यज्ञ कौन? हाई, यज्ञ कई प्रकार का होता है। भौतिक यज्ञ, एक आध्यात्मिक यज्ञ होता है। तो भौतिल जो चावल लेकर हम स्वाहा बोलते हैं, इसी यज्ञ को नहीं कर रहे हैं। योग यज्ञ, आत्मा परमात्मा का जोड़, उसमें संयम, अग्नि में हवन, इंद्रिय अग्नि में हवन, प्राण अग्नि में हवन, माने हमारी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर योग से जोड़ने के विधि जानते हैं और आत्मा परमात्मा से मिलाने की विधि जानते हैं। उस यज्ञ को यज्ञार्थ कर्म, कई बार भगवान श्री कृष्ण कहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन यज्ञार्थ कर्म कर। यज्ञार्थ कर्म का मतलब कि हम आत्मा परमात्मा से जुड़, उस योग तत्व से जुड़, उस आत्मा परमात्मा के रिलेशन में साधना कर, इसे यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि तिल जो लोग लेकर स्वाहा बोल रहे हैं इसे यज्ञार्थ कर्म, इससे परमात्मा मिलने नहीं है। यज्ञार्थ कर्म से परमात्मा मिलेंगे। तिल जब लेकर स्वाहा हम बोलेंगे तो उससे परमात्मा, किसी को शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि परमात्मा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं यज्ञ में ही प्रतिष्ठित हूं, यज्ञ में प्रतिष्ठित हूं। यज्ञ का मतलब है हमारी सूरत जो है आत्मा रूपी योग में डूब जाए, उसी में परमात्मा दिखाई देता है। हम अंतर्मुख होकर जब आत्मा में डूबते हैं और योग में डूबते हैं, योग को ही यज्ञ कहा गया है। और जब डूबते हैं योग में, आत्मा दिखाई दे रही है और परमात्मा आत्मा में ही दिखाई देने लगता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहा है कि मैं योग में ही प्रतिष्ठित हूं, यानी यज्ञ में ही प्रतिष्ठित हूं। हे अर्जुन, तू यज्ञार्थ कर्म कर। कहने का मतलब है इसी यज्ञार्थ कर्म को कर, और इसको कहां जाकर कर? विधि को ज्ञाता पुरुष के सानिध्य में, यानी तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाकर इसे सीख। इसे यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित रहता है और इस यज्ञ को कह रहे हैं। बहुत से मैं भाष्य किए हैं भौतिक यज्ञ का, इसलिए मैं इस पर वर्णन किया हूं। जो तिल जो लेकर स्वाहा बोलते हैं उस यज्ञ से लोग कितने समझते हैं कि परमात्मा मिलेंगे, उससे मिलने वाले नहीं है। कभी भी मिले हैं तो योग से, निष्काम योग कर्म कर। गीता हमेशा कह रही कि हे अर्जुन ज्ञान योग कर्म कर, इससे मिलता है। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की आवश्यकता क्या थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते? वस्तुतः कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुम्हें उपदेश करेंगे। अब आप लोग अड़गना महाराज जी का गीता सुन लिए और गीता प्रेस वाली गीता सुनेंगे। इसके बाद साईं चरित्र, उसी श्लोक का साईं चरित्र से अर्थ सुनेंगे। बाबा बिना पढ़े लिखे कितना अच्छा
गीता का ज्ञान प्रस्तुत किए हैं नाना साहब के सामने। अब इसके बाद गीता प्रेस वाली गीता के साथ सुनिए। तदति परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, अब आप लोग अभी अभी संक्षिप्त गीता प्रेत का तद्धिति पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानिनम तत्वदर्शिना, इसका भावार्थ गीता प्रेत से संक्षेप में अभी सुने हैं। माने भावार्थ तो हम सुनते हैं, सटीक अर्थ कौन बता रहा है गीता का अर्थ का? गीता तो भाई सब बहुत से लिखे हुई है, लेकिन सटीक अर्थ सबने नहीं निकाला। इसमें भी ये जो गीता प्रेस है इसका मैं भावार्थ बड़ा में पढ़ा तो सटीक अर्थ नहीं है। जैसे अड़ंगना महाराज जी सटीक अर्थ बताए हैं वैसा अर्थ नहीं है। जैसे इस श्लोक का सटीक अर्थ साईं चरित्र से निकला हुआ है, ऐसा अर्थ इस गीता प्रेस में नहीं है। हाय ठीक है, जहां तक जिसका ज्ञान रहता है वहीं तक ले गीता का अर्थ निकलता है। जब तक जीव स्थिति प्रज्ञ नहीं होता है सटीक अर्थ निकालेगा नहीं। जब तक जीव आत्मा परमात्मा का योग नहीं करेगा तब तक ले मन बुद्धि के आधार पर यह गीता का श्लोक अच्छी प्रकार से निकल नहीं सकता है। लेकिन ज्यादातर गीता का श्लोक आदमी निकाले हुए हैं मन बुद्धि के तर्क के आधार पर। इसलिए मैं आज साईं चरित्र से साईं बाबा ने इसका अर्थ कैसे निकाले हैं और कैसे समझाए हैं। एक व्यक्ति का नाना साहब को अहंकार हो गया था कि मैं गीता का श्लोक को अर्थ समझता हूँ, शास्त्रों को बहुत पढ़ता हूँ, वेद शास्त्र उपनिषद गीता सब पढ़ चुका हूँ, बहुत ज्ञानी से नाना साहब, और अपने ज्ञान के अहंकार में चुर आते थे और बाबा का पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और उस समय गुनगुना रहे थे। नाना साहब गुनगुना रहे थे तो बाबा सुने तो देखे कि भाई इनको बहुत अहंकार हो गया है अपने ज्ञान का। इनका अहंकार तो तोड़ना जरूरी है। भक्त के लिए ज्ञान का अहंकार हो जाए तो परमात्मा की साधना में नहीं पहुंच सकता है। जब उसका अहंकार हावी हो जाएगा, जब आत्मा की तरफ ध्यान में डूबेगा तो अहंकार बहिर्मुख कर देता है, काम क्रोध बहिर्मुख कर देते हैं। जब हमको तब आत्मा में डूबना है, अंदर हृदय प्रदेश में पहुंचना है, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाएगा तो हृदय प्रदेश रूपी आत्मा में नहीं पहुंच पाएगा, आत्मा के साथ परमात्मा के साथ जुड़ेगा नहीं। इसलिए वो व्यक्ति के लिए काम को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा, लोभ ईर्ष्या द्वेष सब कुछ फेंक फाक देगा। वो व्यक्ति अंतर आत्मा में प्रवेश कर सकता है, उसकी की आत्मा में साधना हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने सोचा कि भाई इसका अहंकार हो गया है, नाना को घमंड हो गया है कि बाबा तो कुछ संस्कृत भाषा जानते ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा हम इनके सामने इंप्रेशन क्रिएट कर दूं कि मैं संस्कृत भाषा का और गीता का बहुत ज्ञानी हूं। लेकिन जब बाबा इस श्लोक का अर्थ बताने लगे तो वो घबरा गए कि अरे भाई ये क्या बाबा बता दिए, ये तो मैं सोचा ही नहीं था कि बाबा संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता है। इसलिए अब साईं चरित्र से हम संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता को साईं बाबा से सुने। नाना, बाबा नाना तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? नाना, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। कौन सा श्लोक है? यह भागवत गीता का एक श्लोक है, जरा ऊंचे ऊंच स्वर में कहो। तब नाना भागवत गीता के चौथे अध्याय के 34वां श्लोक कहने लगे।
तदति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्दर्शिनम। बाबा, नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? जी महाराज, यदि विदित है तो मुझे सुनाओ। इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। नाना, मैं इस प्रकार संकुल भावार्थ नहीं निकालना चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उत्तर उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। तब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्राणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछना। प्रश्न का क्या अर्थ है? वही प्रश्न पूछना है। यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? नाना, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य कोई अर्थ विदित नहीं है। बाबा, सेवा यहाँ किस प्रकार से आशय है? देखिए, नाना जो है परिप्रश्नेन, बाबा पूछ रहे हैं कि परि का मतलब क्या है, प्रश्नेन का मतलब क्या है। नाना अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, तो दोनों का अर्थ क्या करें कि प्रश्न, परि का भी प्रश्न यही कह रहे हैं कि परि का मतलब है प्रश्न पूछना और प्रश्न का मतलब है प्रश्न पूछना। तो बाबा कह रहे हैं कि वेद व्यास की क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि दोनों का अर्थ एक ही निकाले, एक ही रखे। परि का मतलब है, अब आगे चलकर नाना ये कहेंगे कि भाई हम आपकी सेवा करता हूँ। परि का मतलब है कि परिप्रश्नेन, प्रश्न करने का मतलब हमको ये है कि भाई हम निष्कपट भाव से प्रश्न करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू तत्वदर्शियों के सानिध्य में जा और निष्कपट भाव से जा और अपनी आत्मा के कल्याणार्थ निमित्त प्रश्न कर और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रश्न कर। माने ऐसे ढंग से कर, अब ऐसे ढंग से न कर कि भाई हम कैसे ढंग से, निराभिमान होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। परि का मतलब होता है कि जैसे हम बाबा के सामने जाते हैं और प्रणाम कर लेते हैं, चाहे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, तो इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। इससे आगे और साधना है और अधिक ढंग से बाबा का साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। मान लीजिए कि आप लोग से मैं पूछ रहा हूं कि भाई बाबा को किस तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम, शास्त्रों में वर्णित है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो आप आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिए, नमस्कार कर लिए, तो बाबा कह रहे हैं कि इससे भी आपकी भगवान की प्राप्ति की संतुष्टि नहीं है। भगवान सिर्फ इससे मिलने वाले नहीं है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया। बाबा आगे चलकर बताएंगे। हम ऐसे भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। परि शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया है, परि शब्द का, कि मेरे ऊपर, मेरे शरीर पर मेरा कोई अधिकार न हो। इस पर तो अधिकार सिर्फ गुरु का है। परि शब्द का अर्थ निकालने का मतलब ये है कि इस पर सिर्फ हमारे शरीर पर हम गुरु मुख माने गुरु का भक्त हो गया हो तो हमारा तन मन धन इंद्रियां पंचादि प्राण प्राण पाया काया, ये प्राण काया सब ईश्वर को अर्पण है। इस पर हमारा कोई अधिकार ना है। इसीलिए
परि शब्द का प्रयोग किया गया है कि हम गुरु का हो और गुरु के लिए विराजमान हो। गुरु के अतिरिक्त ये शरीर किसी के लिए नहीं। और इस भाव से हम जब साष्टांग दंडवत प्रणाम भक्ति पूर्वक करेंगे तो गुरु खुश होकर तुझे क्या देगा? क्या देगा? तुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश देगा। तुझे साधना पथ पर चलाएगा और चलाकर दिखा देगा और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कराकर तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। कहने का तात्पर्य है कि हम सिर्फ साष्टांग दंडवत प्रणाम और वंदना से हमारा कार्य नहीं चलेगा। बाबा आगे चलकर ये बताएंगे कि हमको किस तरह से हमारा अधिकार हमारे शरीर पर नहीं है। आगे चलो। मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। सेवा यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? वही जो हम लोग सदा आपकी सेवा करते हैं। क्या यह सेवा पर्याप्त है और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। दूसरी पंक्ति के उपदेशांति थे ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? जी हाँ, कौन सा शब्द है? ज्ञानम। ज्ञान के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? ना जी नहीं, शंकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा नहीं है तो क्या हुआ? यदि ज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप। जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हस्त प्रष्ट हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है। किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक के जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक और मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या स्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की। देखिए, जब तक व्यक्ति को अधूरा ज्ञान रहेगा तब तक उसके पास अहंकार रहता है। जैसे साईं बाबा के पास पूरा ज्ञान था, इसलिए कोई कुछ भी बोलता था, अहंकार नहीं था। जब अहंकार रहता है तभी आदमी क्रोधित होता है कि हमको ऐसा बोल दिया। साईं बाबा को उस समय भी बहुत से लोग उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन बाबा समझते थे कि ये बच्चे हैं। जो आत्मा में परमात्मा में डूब गया है, सारे जगत को सारे जीवों में, अच्छे बुरे सब जीवों में देखता है कि मैं ही हूँ, ब्रह्म का ही अनुभव कर रहा है। जब मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, सब में वो आत्मा है और आत्मा रूपी परमात्मा सब में है। ऐसा प्रसार सारे जगत में ईश्वरीय प्रसार को देखता है, ब्रह्म का ही प्रसार देखता है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है।
वो सब में अपने को ही देखता है। जब जीव अपने को देखेगा तो उसका अहंकार, अपने से किसी का अहंकार नहीं होता है। हम अपने से अहंकार अपने को, जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमारा मन दूसरे के प्रति अहंकार करता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। तब हम दूसरे को, जब जीव उस तत्व में, आत्मा में पहुंच जाएगा, ईश्वर में पहुंच जाएगा, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। उसके पास अहंकार और काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष रह ही नहीं जाता है, क्योंकि इन तीनों गुणों से पार निकल चुका होता है। वो आत्मा की स्थिति बना लेता है, आत्मा में स्थिति, ब्रह्म में स्थिति बना लेता है। अब ब्रह्म जो है ईश्वर है, जो 3 गुण से बाहर है। और जब 3 गुण के अंतराल में जो साधना करता है, जैसे वो नाना थे तो अपने को 3 गुण के अंतराल में साधना करते थे, इसलिए अहंकार विदित था कि मैं वेद को जानता हूँ, शास्त्र को जानता हूँ, उपनिषद को जानता हूँ, गीता को जानता हूँ। इस तरह से गुरु बहुत धरती पर है। मैं YouTube चैनल पर हमेशा देखता रहता हूँ कि ऐसे ही गुरु की भरमार लगी हुई, कोई आत्मा में पहुंचने वाला गुरु दिखाई नहीं देता है। एक अड़गना जी महाराज की तरह कोई नहीं दिखाई देता है। सब अपनी धार्मिकता का खूब प्रदर्शन धुइयां धार कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में घुसने के लिए थोड़ी भी क्षमता नहीं है। ज्ञान तो बहुत है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि साईं बाबा जैसे गुरु के सानिध्य में ही हमारा कल्याण होगा। इस गीता के श्लोक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ। तो तत्वदर्शी कौन है? सदगुरु होता है, जो परम तत्व का दिग्दर्शन कराता है और दर्शन कर उसमें स्थिति बना लिया है, वही तत्वदर्शी है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।